क्लास 10 कोड 402 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। यहां हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी हमारा जो संगणक है, कंप्यूटर हिंदी में उसे संगणक कहते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी साइंसेज हैं और जो टूल्स हैं, औजार हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए और साथ में गोपनीयता कैसे हो, हम कैसे उसे बाकी लोगों से बचाएं। आज चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें हम बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। जैसे आपके मोबाइल्स में ज़रूर फोटो होगी, स्कूल के कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, जानकारियां होंगी जो बच्चों से मुताल्लिक हों या उनके पेरेंट्स की जानकारी हो, उनके माँ बाप की। जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि क्लाइंट जो उनके कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारा डेटा रखती हैं, इंफॉर्मेशन रखती हैं। हॉस्पिटल जो जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गए, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और वो अपने पेशेंट्स के बारे में, रोगियों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। ये इनका काम है और इनकी इस जानकारी के बगैर ये आगे के काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये जानकारियां किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है, इनका नुकसान हो जाए, ये गुम हो जाए या लीक हो जाए, किसी और के हाथ में चले जाए या ऐसे इंसान के हाथ में चले जाए, ऐसे ग्रुप के हाथ में चले जाए जो गलत लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, तो ये उन सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म पहुंचाएंगे। ये हार्म कई तरीके के होते हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। जैसे जब हम जानकारी की बात करते हैं, मान लीजिए आप हैं, आपका एक नाम होगा, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, इसका एक पिन नंबर होगा, इसका एक CVV कोड होगा, ऐसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ऐसे तमाम तरीके की जानकारियाँ होती हैं जो आसान करने के लिए, बार बार आप इसे एंटर ना करें, ये स्टोर कर ली जाती है, ये कहीं ना कहीं रख दी जाती हैं ताकि आपका काम आसान हो। बार बार इसको डालना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगर ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन, ये आपकी जानकारी, चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे कोई हॉस्पिटल की बात करें या किसी भी संस्थान की बात करें, किसी प्रशासकीय संस्थान की बात करें, और वहाँ से ये डेटा, ये जानकारी अगर किसी के हाथ में, किसी ऐसे इंसान के हाथ में चले जाए जो गलत है, तब आप क्या करेंगे? तो ज़रूरी ये हो जाता है कि अपने कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे आप ये मोबाइल देख लें, चाहे आप लैपटॉप देख लें, टैबलेट देख लें, अपने डेटा को, अपनी जानकारी को और अपने फिजिकल डिवाइस को सेफ रखना है, यानी इसको सुरक्षित रखना है और सिक्योर रखना है, गोपनीय रखना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर की सुरक्षा, ये किससे डील करती है, इसका ताल्लुक किस चीज से है? आप कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो मेन बात यह है, इसमें जो की अगर हम आइडिया निकालें तो वो है, आप डेटा का लॉस रोकना चाहते हैं। जो आपका डेटा है, जो भी आपकी जानकारियां हैं, चाहे आपने C++ का कोड लिखा हुआ है, चाहे आपने पूरे अपनी कॉलोनी के नाम, चाहे आप कॉलोनी कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं तो उनका नाम, जानकारी रखी हुई है, चाहे स्कूल के आप लीडर हैं या ये कहें कि क्लास के आप लीडर हैं और आपने सबकी जानकारी रखी हुई है, और यदि ये डेटा किसी और को मिल जाता है, जैसे आपने फेसबुक पे सब कुछ डाल रखा है, आप कहाँ गए, कहाँ आए, आपके मित्र कौन हैं, आप किस किस स्कूल में गए, कॉलेज में गए, किस ईयर में गए, ये सारी जानकारी आपने डाल रखी है। और अगर ये आपने डाली हुई है और कोई इसका मिसयूज़ कर जाता है,
कोई आपके फेसबुक में या जीमेल पे हैकिंग कर लेता है, आपकी आज्ञा के बगैर, आपके परमिशन के बगैर वो अंदर आ जाता है, उसी को रोकना हम सुरक्षा कहते हैं। क्या कारण होते हैं सुरक्षा में जो त्रुटि होती है, या सुरक्षा घेरे को तोड़ के अगर कोई अंदर आ जाता है या अंदर आने की कोशिश करता है, उसका कारण क्या है? सिक्योरिटी ब्रेक का मतलब यह होता है कि आपका यह घर है और ये आपने ताला लगा रखा है और ये कोई तोड़ दे और अंदर आ जाए। इसी तरीके से आपके मोबाइल डिवाइसेस, आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस में अगर कोई आपकी जानकारी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर अगर अंदर आता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे हम सिक्योरिटी ब्रेक कहते हैं। तो आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जिसे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो कैसे लीक होती है या वो किस तरीके से गुम हो जाती हैं, उसके दो मेन कारण हैं। दो की उसके जो तरीके हैं वो ये है कि हम केयरफुल नहीं रहते, यानी हम जिम्मेदार नहीं बनते, हम चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हैं। होता यह है कि इंटरनेट पे, फ़ोन पे आपको कोई भी कुछ बन के आपसे जानकारी मांगने लगता है, और क्योंकि अब वो आपसे कहता है कि वो बैंक एम्प्लॉय बोल रहा है, या वो कहता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का ये मसला है, और क्योंकि आप एक आम आदमी हैं और आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, और इसी का उपयोग दूसरे जो गलत लोग हैं वो करते हैं, तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं, या कहें कि आपका एक OTP आता है वो दे देते हैं, या किसी ऐसी वेबसाइट पे जो अनसिक्योर है वहाँ पर जाकर आप करते क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ फिशिंग अटैक होते हैं, विशिंग अटैक होते हैं, ऐसे स्मिशिंग अटैक होते हैं, अलग अलग तरीके के अटैक होते हैं। लेकिन इनका मेन यही है कि आप केयरफुल नहीं रहते, यानी आप जिम्मेदार नहीं बनते और अपनी चीज़ों पे ख़ास ध्यान नहीं रख रहे। दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई ऐसा आदमी आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से घुस जाए, आपकी अनुमति आज्ञा के बगैर। अगर आप अपने कंप्यूटर को छोड़ के जाते हैं और कोई, या आप लॉग आउट नहीं करते हैं, और कोई इस तरीके का आपका दोस्त हो या यार हो या कोई आपका बैरी हो या कोई बाहर से आदमी हो जो आपकी हैक कर जाए या आपकी जानकारियों को पकड़ने की कोशिश करे, निकालने की कोशिश करे, इसी को हम सिक्योरिटी ब्रीच कहते हैं। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता, इसका मेन ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप अपने कंप्यूटर को केवल अपने तक रखेंगे, इसकी जानकारियां केवल अपने तक रखेंगे। पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत डेटा या इन जानकारियां जो आप कंप्यूटर पर रखते हैं वो किसी और के पास ना जाएं। आप पूरी तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि कोई और इसमें दाखिल ना हो पाए, आपकी जानकारियों का मिसयूज ना कर पाए। एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटिंग डिवाइस, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट पे, फेसबुक पे काम करते हैं, ट्विटर पे काम करते हैं, या आप यूट्यूब पे काम करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे आप देखेंगे, ख़ास तौर पे जो ईमेल्स होती हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। फ़ोन पे तो खैर होता ही होता है। तो जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट का मतलब क्या है कि वो ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मान लीजिए कि आप फ्लोर पे हैं और यहाँ कांच टूट के गिर गया, तो अगर आप चलते हैं तो हमेशा एक थ्रेट रहेगा कि आपके पैर पे ये कांच का टुकड़ा घुस जाए और आपके पैर को नुकसान पहुंचाए। तो ये थ्रेट है। हो सकता है कि ये आपके पैर पे कभी ना आए, आपको पता भी ना चले, लेकिन ये कांच का टुकड़ा अगर गिरा है, इसका मतलब ये थ्रेट ज़रूर है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो थ्रेट का क्या मतलब होता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से ऐसे डर हैं जिससे आपकी जानकारियां लीक हो सकती है या पब्लिक हो सकती है या उस आदमी तक पहुंच सकती है जिस आदमी तक आप नहीं पहुंचाना चाहते, आपकी जानकारी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर। तो इसमें जो पहली चीज आती है वो है थेफ्ट। थेफ्ट यानी चोरी।
चोरी का सीधा मतलब है कि या तो आपकी जानकारी की चोरी हो रही हो, चाहे आपके हार्डवेयर की चोरी हो रही हो, आपके पास जो डिवाइस है वो पूरा का पूरा डिवाइस चोरी हो जाए। तो ये फिजिकल जो चोरी होती है ये तो खैर ज़माने से चली आ रही है। आपके सामान की, अगर आप ट्रेन में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपका सामान चोरी हो जाता है, आपकी जेब से पॉकेट मारी हो जाती है, तो वो चोरी फिजिकल चोरी कहलाती है कि कोई आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ही चोरी कर जाए या उसको ले उड़े, इसे हम फिजिकल चोरी कहते हैं। एक और चोरी होती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि एक हैकर है, वो आपको आप बन के, मतलब वो आपकी जानकारियां ले लेता है और आपकी आइडेंटिटी लेकर, क्योंकि उसके पास आपका नाम है, उसके पास आपका सारा बायोडेटा है, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, बैंक डिटेल है, आपके मोबाइल को भी क्लोन कर रखा है तो ओटीपी भी उसके पास चला आ रहा है। यानी वो आप बन के, क्योंकि वो आप नहीं है, आपकी फॉल्स आइडेंटिटी ले रहा है, और वो आप बन के वो हर जगह जाके या तो वो किसी तरीके से ख़रीदारी कर रहा है, या आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, या किसी भी तरीके से किसी को थ्रेट कर रहा है, बॉम्ब थ्रेट कर रहा है, किसी को ईमेल कर रहा है, या किसी को गलत बात कह रहा है। तो कोई भी गलत एक्टिविटी जो सामाजिक तौर पे जिसे हम गलत मानते हैं, वो आप बन के कर रहा है, जबकि आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं हैं, लेकिन वो आपकी जानकारी सारी ले चुका है। तो इसको भी चोरी कहते हैं कि उसने आपकी व्यक्तिगत जानकारियां जान के वो बन गया है जो आप हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर एक कंपनी ने बनाया, उसने कहा कि हम इसको इतने डॉलर में बेचेंगे। आप क्या कर रहे हैं कि बगैर लाइसेंस लिए, बगैर उस कंपनी को पैसे दिए, उस बगैर लाइसेंस लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, और केवल यूज ही नहीं कर रहे, आप बाकी लोगों को भी बांट रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जिन लोगों की मेहनत लगी, जिन लोगों के काम लगे, किस एक मूवी को, एक प्रोग्राम को बनाने में जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसको रिलीज होने से पहले इंटरनेट पे लीक कर दिया जाता है और उसकी कॉपीज बनती है, तो वो बेचारा, वो कंपनी, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको कितना नुकसान पहुंचता होगा, उनको कितना दुख होता होगा। इसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ये इलीगल है, ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है। वायरस क्या होता है? जैसे कोरोना एक वायरस है, जैसे और भी बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और वो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? आपको खांसी आती है, आपको जुकाम होता है, आपको तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आपका शरीर आपको बता देता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में एक बाहरी तत्व आ चुका है जो वायरस है, जो शरीर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या शरीर आपको बता रहा है कि मुझे इस तरीके से इफेक्ट किया गया है। तो कंप्यूटर वायरसेस वो डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं, ये बेसिकली हर चीज प्रोग्राम होती है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जो एप्स आप यूज करते हैं, वो सारे किस श्रेणी में आते हैं? वो लिखे होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखे हैं, इसी तरीके से जो वायरसेस होते हैं वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उनको गलत इंटेंट से, गलत सोच से नुकसान पहुंचाने के एक आइडिया से बनाया जाता है। तो वायरसेस कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो आपकी जानकारियों को ध्वस्त करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को खराब करते हैं, तोड़ते हैं, बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं, और कई ऐसी जानकारियां चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से टाइप के, कौन से प्रकार के वायरसेस हैं? तमाम तरीके के वायरस हैं, जिसमें हम दो की बात यहां पर जरूर करेंगे। एक है वर्म्स। वर्म्स का मतलब यह है, आप वर्म्स इस तरीके से मान सकते हैं, लेकिन वर्म्स ऐसे नहीं होते हैं। वर्म्स भी, पहली बात ध्यान रखिएगा कि वायरस ही वर्म्स है, और वायरस का एक प्रकार है वर्म्स। इसी तरीके से वायरस का एक प्रकार है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स का ये मतलब होता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वर्म है,
इसने अपने आप को बनाया, फिर अपने आप को बनाया, फिर अपने आप को बनाया, बनाते बनाते इतना ज़्यादा हो गया कि इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं रही। और ये कंप्यूटर को इसी तरीके से ख़राब करेगा जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं। तो वॉर्म कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आते हैं, और सबसे बड़ी बात वॉर्म्स के साथ ये है कि इनको कोई पिगी बैक नहीं चाहिए। जो वायरस होते हैं, मेन वायरसेस जो होते हैं, उनको कोई ना कोई एक अटैचमेंट चाहिए जिसके साथ ये लग कर आगे बढ़ते हैं। वर्म्स को लगना नहीं पड़ता है, एक बार ये आपके कंप्यूटर में एंट्री मार जाए और उसके बाद ये नेटवर्क के जरिए या और तमाम तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और इधर से उधर ये मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तभी इनको निकालना, इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बात की कि जो थ्रेट्स हैं, इसको हम धमकी भी कह सकते हैं, या फिर जो नुकसान चीज़ें पहुंचा सकती हैं कंप्यूटर को, आपका डेटा को, उसकी चर्चा हमने की थी कि चोरी हो सकती है, फिजिकली चोरी हो सकती है, कोई आपका कंप्यूटर उठा के ले जाए, कोई आप बन के गलत काम कर दे, या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप बगैर ख़रीदे, बगैर लाइसेंस फीस दिए हुए आप इसका उपयोग करने लगे। इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की वायरस की। वायरस वो प्रोग्राम होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं आपके कंप्यूटर को। उसके दो फॉर्म हो सकते हैं। एक वॉर्म है, वॉर्म के साथ ये है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि मल्टीपल, इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये नेटवर्क में फ्लो करता है, ये अपने आप को दोबारा डुप्लीकेट करता है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक कहानी थी, एक कहानी से आया है। इसमें होता यह है कि यहां पर एक घोड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक बैठे हुए हैं, और इन लोगों को पता नहीं है कि ये दुश्मन सैनिक है, और बस यहां से सैनिक निकलते हैं और हमला करते हैं। तो गिफ्ट की तरह ये आया था। तो इसी तरीके से जो ट्रोजन हॉर्स है, ये एक तरीके का वायरस ही है, और ये अटैक कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ये अपने आप को डिस्गाइज करता है, यानी कि आपको बताता है कि हम आपके फ्रेंड हैं। ये जो घोड़ा दिया गया था वो दुश्मन मुल्क ने इनको दिया था गिफ्ट के तौर पर, तो इनके लिए तो ये एक अच्छी चीज़ हुई, लेकिन असल में इसके अंदर सैनिक बैठे हुए हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही हमारा उपयोगी प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर में आया, जैसे ही ये इस इलाके में आया, इसने वायरस की तरह, यानी नुकसानदेह प्रोग्राम की तरह बिहेव करना शुरू किया, आचरण करना शुरू किया, और फिर डेटा को, आपके जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। ऑनलाइन प्रेडेटर का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप देखते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं, उनसे शादी करने की बात कहते हैं, फिर उनके साथ वो यौन संबंध बनाते हैं। इसे हम कहेंगे कि वो इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप के लिए, इनके शरीर का उपभोग करने के लिए कई ऐसे इंटरनेट पे प्रेडेटर बैठे हैं। प्रेडेटर का मतलब ये होता है कि वो आपको खाए जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। खास तौर पे एक 50 साल का आदमी है, वो 15 या 20 साल की लड़की से बात कर रहा है और बता रहा है कि मैं 18 साल का हूं। इसी तरीके से बहुत सारी आपको शब्दों से या फिर फोटो से, किसी और तरीके से आपको बुली किया जाए। बुली का मतलब ये होता है कि छेड़ना, परेशान करना, गलत बात कहना। तो ये जो लोग करते हैं उनको हम ऑनलाइन प्रेडेटर कहते हैं। इंटरनेट स्कैम्स क्या होते हैं? स्कैम्स का मतलब होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी या आपके साथ कोई इस तरीके का गुनाह करना, गुनाह तो नहीं कहूँगा, गुनाह का आप कत्ल से जोड़ सकते हैं या फिर और किसी बर्गलरी से। स्कैम का मतलब होता है कि आपको गलत जानकारी देके बेवकूफ़ बनाना कह सकते हैं। कभी कभी आपको बड़े अट्रैक्टिव ऑफर मिलते हैं, यानी कि आपको बोला जाएगा कि आपने एक ज़बरदस्त प्राइज़ जीत लिया है, आपको लॉटरी मिली है। आप एक काम करिए, आपको $1 मिलियन की या 10 लाख की आपको लॉटरी मिली है। आप एक काम करिए, फटाफट 10,000 रुपये इस तारीख तक, इस समय तक जमा करा दीजिए,
और आप जब जमा करा देंगे तो हमें रिसीट भेजिए, इस अकाउंट में जमा करा दीजिए और आपको हम ये 1 मिलियन रुपए ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन जब ये आप पैसा जमा कर देंगे 10,000, क्योंकि 10,000 दे के 1 मिलियन 10 लाख रुपए बहुत एक बड़ा एक नंबर पहुंच जाता है, तो खुश हो जाते हैं हम और इन धोखे धड़ी करने वालों के जाल में हम फंस जाते हैं। तो जब ये आप पैसा जमा करते हैं, ना केवल आप ये पैसा लूज कर जाते हैं, ये पैसा आपका गया, इसके अलावा जो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या भी जो भी अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज कराते हैं, वो भी आगे इसका मिसयूज हो सकता है, इसका किसी गुनाह के लिए, किसी फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। प्रोटेक्टिंग योर डेटा, अपने डेटा को, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को, अपने काम को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, यह आपका कर्म है, धर्म है। क्योंकि जैसे अगर आप बाहर सोना नहीं छोड़ सकते, बाहर पैसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इस पैसे को चुराने के लिए या इसको पाने के लिए बेताब हैं, कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो कई चोर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम बना रखे हैं, वायरस बना रखे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा है। इनसे बचना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? करेंगे पासवर्ड। आप इंटरनेट पे किस तरीके से जाने जाते हैं? फेसबुक पे आप कैसे जाने जाते हैं? एक लॉगिन होता है आपका, एक पासवर्ड होता है, उसी के जरिए आप जाने जाते हैं। यहीं पर अगर एक आदमी है और दूसरा आदमी यहाँ आ जाए, उसका दूसरा लॉगिन और पासवर्ड होता है और उसी के जरिए ये आदमी दूसरा हो जाता है। यानी कि आप इंटरनेट पे बस एक लॉगिन और आईडी है। तो जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में बात हो रही है तो वही चीज़ आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपना घर जो है वो खोल रखा है, यानी अगर आपने अपना घर का दरवाज़ा खोल रखा है तो आपने पूरे समाज को, पूरे लोगों को, कम्युनिटी को एक संदेश दिया है कि आइए हमारे घर में जो लेना है ले जाइए। आपने गेट में ताला नहीं लगाया। या तो आपकी कम्युनिटी वाकई में बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लोग रहते हो, लेकिन गलत लोग तो हर जगह होते हैं। तो आपको पासवर्ड ऐसा रखना है, अपना ताला इस तरीके से लगाना है कि कोई पुरजोर कोशिश भी करे तो भी इस ताले के उस तरफ ना जा पाए, इस ताले को भेद ना पाए, इसको खोल ना पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, तरीका ये है कि 3 चीजें मैं आपको बता दूंगा। पहले ये है कि स्मॉल केस यूज करिए। 8 कैरेक्टर से ज्यादा ही होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से कम नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भी है ना, लोगों के पास जबरदस्त कंप्यूटर है, वो ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, एल्गोरिथम बनाया है कि वो 8 कैरेक्टर से अगर कम है तो उसको भेद देंगे, उसको तोड़ देंगे। उसको हम ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, ब्रूट फोर्स से ही तोड़ देंगे वो। और अगर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा उसमें स्मॉल केस होंगे, यानी कि छोटे अक्षर। मैं आपकी बना के दिखाता हूँ अभी आपको। दूसरा है आपका बड़े अक्षर, यानी स्मॉल केस है तो आप इसको अब बिग केस या अपर केस कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, इसमें आप नंबर डालिए, जैसे न्यूमरल्स जो होते हैं, नंबर्स का उपयोग करिए एक साथ। मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक आपने लिख दिया केवल स्मॉल केस वाला। मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको। चौथा इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, जैसे परसेंट यूज करें, जैसे ये इसको हम कैप साइन कहते हैं, ये हो गया, हैश हो गया, या डॉलर साइन करें। तो एक पासवर्ड आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले ABC 3 मैंने स्मॉल ले लिए, XZ मैंने बड़े ले लिए, 3 5 मैंने नंबर ले लिया और परसेंट डॉलर ये ले लिया। तो ये इस तरीके का जो पासवर्ड होगा वो आपका, इसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहेंगे, ये वीक पासवर्ड नहीं होगा। ये ऐसा पासवर्ड भेदने के लिए बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर लगेंगे और बहुत समय लगेगा इसको, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है, इसमें तो सब चीज़ें पॉसिबल है। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। आप क्या करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर देखा जाए तो हमारा घर कुछ इस तरीके से नहीं होता। वो तो आजकल आप देखें कि घर इस तरीके से हो गए हैं कि भाई अपार्टमेंट है, और या फिर आप बगल में ही आपके दूसरे घर है। ऐसे पहले नहीं होता था। होता ये था कि आपका मैंशन या घर इस तरीके से होता था, ये पूरी बाउंड्री होती थी ऐसी, और बाउंड्री पे यहाँ गेट होता था, यहाँ पर एक दरबार होता था, ये सबसे पूछता था।
अमीरों की बात कर रहा हूं मैं, या मीडियोकर लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि ये था क्या, ये जो बाउंड्री थी ये क्यों थी, या दरबान क्यों था? ये एंटीवायरस था, ये फायरवॉल था। इसके बगैर आदमी अंदर नहीं आ सकता। पहले दरबान को पार करो, फिर ये दीवार को पार करो, फिर यहां आओ, फिर ताला ताला खोलो, चाबी उसको चाहिए। तो इतने लेवल की सिक्योरिटी थी, तभी आदमी नहीं आ पाता था। लेकिन आज कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर से आप आदमी पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंटरनेट पे आए, जैसे कंप्यूटर को आपने नेटवर्क पे लगाया, आप सब लोगों से जुड़ गए। इसी तरीके से ये जैसे अपार्टमेंट है, यहाँ ये घर है और ये आपका घर है, इसको सब पता है आपके यहाँ क्या हो रहा है। जिस दिन आप गेट खोल के चले गए, अगर ये बदमाश आदमी है तो ये अंदर घुस जाएगा। तो आपको एंटीवायरस का यूज करना है। एंटीवायरस का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम तरीके के वायरस बना दिए गए हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनको तोड़ने के लिए, इनको रफा दफा करने के लिए, साफ करने के लिए ऐसे प्रोग्राम हैं, वैसे वो भी कोड्स ही होते हैं, वो ऐसे बनाए गए हैं कि इनका खात्मा कर देंगे। उसको हम एंटीवायरस कहते हैं। इसी तरीके से फायरवॉल होता ये था कि अगर मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा वॉल, एक शहरयार रहते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर एक राजा रहते हैं। अब यहाँ ये करते क्या थे कि यहाँ गड्ढा खोद के ऐसे आग लगा देते थे। अगर कोई दुश्मन देश हमला करने वाला है, दुश्मन राजा हमला करने वाला है, तो आग लगा देते थे। तो अब जब आग लगी हुई है तो ये यहाँ सेना या फिर ये लोग कैसे आएंगे? घोड़ा डर जाएगा, हाथी डर जाएगा। तो ये फायरवॉल का तरीका ये था कि आप बाहर की चीज़ों को अंदर आने नहीं देना चाहते। बेसिकली एंटीवायरस का काम ये है कि वायरस को पता करना, पहले तो वायरस को अंदर नहीं आने देना, कंप्यूटर के अंदर ही नहीं आने देगा वो, और अंदर आ गया तो उसको पता करके उसको ख़त्म करेगा। फायरवॉल का काम ये होता है कि बहुत सारे, क्योंकि डेटा जा रहा है, पैकेट के फॉर्म में जाता है और डेटा आ रहा है बाहर से। मान लीजिए ये आपका इलाका है और ये पूरा विश्व है, यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसको वो स्निफ करेगा। जैसे कुत्ते नहीं होते, सूंघते हैं। अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो कुत्ते सूंघ के बता देते हैं कि आपके बैग में तमाम ये तरीके की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो स्निफिंग होती है यहाँ पर, और उसके बाद वही पैकेट अंदर आने दिया जाता है जो कोई पैरामीटर को, जो आपने ऑलरेडी सेट पैरामीटर किए हैं। आपने कहा नहीं भाई, हमको चेकोस्लोवाकिया से कोई भी ईमेल नहीं चाहिए, या इस तरीके के शब्द होंगे तो आप इस पैकेट को ड्रॉप कर दीजिए। तो कई पैकेट ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और ये उल्टे तरीके से भी होता है, जो पैकेट आ रहे हैं और जो पैकेट जा रहे हैं, दोनों का एक दरबान चेक करता है, कुत्ता एक सूंघता है। तो उसी को हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इनक्रिप्ट डेटा, आपको याद होगा कि अगर आपकी कोई मदर टंग है तो घर में जब आपके दोस्त आते होंगे और आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं तो आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको बताते हैं ना। जैसे मैं अगर अपनी माता जी से बात करूंगा तो मैं कहूंगा मफम्बिफी जफा रफा चुफुप रफो होफो। ये मैंने अपनी भाषा में बात की है। मैंने उनसे कहा मम्मी ज़रा अभी चुप रहिए। दूसरे के सामने नहीं बोल सकता। दूसरा बोलेगा कि यार ये अपनी मम्मी को ऐसा बोलता है, या फिर ये हम उनको क्यों चुप बोल रहा करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपनी भाषा को परिवर्तित कर देते हैं ताकि अगला समझ ना सके। ये इसी तरीके से जब हम बैंक और कंपनीज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो डेटा स्टोर्ड है, अगर वो खुला पड़ा होगा, वो सबकी जानकारी में होगा, या कोई भी उसे ब्रिज कर सकता होगा, या कोई भी तोड़ने की शक्ति रखता होगा, क्योंकि तमाम तरीके के लोग बैंक में को तोड़ने में, यानी इसके डेटा को पाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक से डेटा निकालने की, या और तमाम कंपनियों या फिर किसी कंपनी से उनकी लड़ाई है, झगड़ा है, उससे डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप डेटा को इनक्रिप्ट कर दीजिए। इनक्रिप्ट का मतलब यह होता है कि डेटा जो आ रहा है, जो डेटा रखा जाएगा, वो किसी की के हिसाब से चेंज हुआ होगा। यानी जब तक ये पता नहीं होगा कि कौन से एल्गोरिथम से इस डेटा को चेंज किया गया है, जो अगर कोई डेटा पकड़ भी लेता है, कोई डेटा पा भी जाता है, उसके लिए वो केवल कचरा होगा, उसके लिए वो एक वेस्ट होगा। जैसे अगर आप विंडोज़ बिट ब्लॉकर की बात करें तो ये बिट ब्लॉकर क्या करता है कि आपकी ड्राइव में जो भी कंटेंट होगा उसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ABCDEF ऐसे है, ये है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अगर आपको जैसे 20 किसी को भेजना है BD, तो आप BD नहीं भेजेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए B
को 4 से लिंक कर रहे हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा, सी को लिंक कर रहे हैं 5 से, और डी को कर रहे हैं 6 से। तो आप क्या भेजेंगे, बी की जगह भेजेंगे 4 और डी की जगह भेजेंगे आप 6। तो बी डी किसी को मिलेगा ही नहीं, वो 4 6 मिलेगा। तो 4 6 किस तरीके से आपने बी डी को परिवर्तित किया है, हमने क्या किया, जो जो नंबर्स थे उसके 2 प्लस कर दिए। बी की जगह 2 था लेकिन हम इसको 4 कर दिया, तो हमने एक तरीके से इसको इनक्रिप्ट कर दिया। और डिक्रिप्शन के लिए आपको भी, डिक्रिप्शन के लिए इसको 4 6 को बी डी परिवर्तित करने के लिए आपको डिक्रिप्शन करना होता है। इनक्रिप्ट मतलब आप उसको पहले छुपा लेंगे किसी तरीके से परिवर्तित करके, फिर उसका रिवर्स करेंगे, उसको रिवर्स को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो जब डिक्रिप्शन तभी हो पाएगा जब आप ऑथराइज्ड आदमी होंगे, आपके पास की होगी। तो डेटा का इंक्रिप्शन भी बहुत जरूरी है, उसको परिवर्तित करके रखना जरूरी है। फिर आता है सिक्योर साइट्स। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको दिखा देगा ब्राउजर में कि ये नॉट सिक्योर है। खास तौर पे जो पहले हम लोगों ने शुरू किया था HTTP की जितनी भी वेबसाइट्स हैं अब वो अनसिक्योर, इनसिक्योर में आती हैं, यानी असुरक्षित में आती हैं। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो HTTPS ये S जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी सिक्योरिटी के लिए है कि अब ये जो डेटा है इसके अंदर या फिर जिसका कंटेंट है ये चेक कर लिया गया है और यहां से कोई गोलमाल नहीं होगा, कोई गलत चीज़ नहीं होगी इस वेबसाइट पे। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, अपने बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, सेफ है, आपके लिए सुरक्षित है। तो सिक्योर साइट्स पर रहिए, इनसिक्योर साइट्स पे कभी मत जाइए। अगर देख भी रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको। अब हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। What should you do to ensure secure online transactions? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पहले मैं आपको उत्तर दिखा देता हूं, ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं। सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है कि आप यहां से बैंक में हैं, बैंक से जब आप पैसा निकालते हैं तो क्या आप हाथ में लेके घूमते हैं इसको अपने घर तक जाते हुए? नहीं ना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निकाला तो आप कहीं छुपाते हैं, उसको जेब में रखते हैं या कहीं बैग में रखते हैं, कहीं ना कहीं रखते हैं, सभी को दिखाते होते नहीं जाते हैं। इसी तरीके से जब इंटरनेट पे आप जाते हैं तो आप एक कुछ इन्फॉर्मेशन भरते हैं बैंकिंग वेबसाइट पे और उस पर एक क्लिक का बटन होता है कि भाई ट्रांजैक्ट या सेंड, फिर ये पैसा जाता है। तो ये जब यहाँ आप डेटा भर रहे हैं और पैसा जा रहा है, इस बीच तो कई लोग यहाँ पर हैं जो इंटरनेट या कहें कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटिंग साइंस के बारे में जानकारी रखते हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, सारे डेटा को जानते हैं, तो वो पकड़ लेंगे यहाँ पे। मतलब गलत लोग जो होते हैं जिनकी मंशा गलत होती है, तो इन लोगों से आप कैसे बचेंगे? इसका उत्तर है गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स। वो सारी सुरक्षित वेबसाइट्स जो आपको HTTPS वाली दिखेंगी और जिसमें आपको पता लग जाएगा क्लियर कि भाई फिशिंग नहीं हो रही है, विशिंग नहीं हो रही है, स्मिशिंग नहीं हो रही है, वहीं पर आप अपनी जानकारी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनअप्रोप्रिएट रिलेशन। छोटे बच्चों को बहला फुसला कर गलत चीजों में कैसे डाला जाता है? कौन सा ट्रैप ऐसा होता है, कौन सा जाल ऐसा होता है? तो उत्तर है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। कई लोग ऐसे होते हैं जो लड़के लड़कियों को फंसाते हैं चिकनी चुपड़ी बातों से। वो जान जाते हैं कि भाई ये जो है थोड़ा सा दुखी है, ये थोड़ा लो लाइंग फील करता है, लो फील करता है या थोड़ा असुरक्षित सा है, तो उसी को हिट करते हैं ये लोग। और फिर उसके बाद इनको बुलाते हैं, किसी होटल में ले जाते हैं, वहाँ तस्वीरें खींच लेते हैं, फिर ज़िंदगी भर इनको परेशान करते हैं। कई लोग इसमें आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये भी इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है या फिर किसी की बेटी है। ख़ासतौर पर लड़कियों के साथ होता है। लड़कियां जो यंग उम्र एज की होती हैं, ख़ासतौर पे 13 से लेकर के ऊपर जब उनकी माहवारी या प्यूबर्टी हिट करती है, उसके बाद लड़कियों में परिवर्तन होता है, दिमागी तौर पे परिवर्तन होता है। इनको मोहब्बत, प्यार, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। इसी समय कई लोग इनको हिट करते हैं या अपने झांसे में फंसाते हैं और फिर इनका उपभोग करके, इनके शारीरिक उपभोग करते हैं या किसी भी तरीके से इनका उपभोग करके इनको या तो बर्बाद कर देते हैं या फिर इनको ज़िंदगी भर परेशान करते हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर कहा जाता है इनको। व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? लेटर होंगे
यानी अक्षर होंगे बड़े छोटे दोनों, नंबर होंगे 0 से लेकर 9 तक, कोई भी नंबर आप लेंगे, और स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। तो ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही एक अच्छा पासवर्ड बनाता है। 8 कैरेक्टर से आप ऊपर लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ ट्रोजन हॉर्स वायरस वर्क। ट्रोजन हॉर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक घोड़ा है, ठीक है। मैं घोड़ा बना तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे करके हुआ ये था कि यहां पर एक राजा थे, एक एम्पायर था। उसको दूसरे राजा ने, जो किसी भी तरीके से इनको हरा नहीं पा रहा था, एक घोड़ा भेजता है। बहुत बेहतरीन घोड़ा बनाया मैंने, तो घोड़ा भेजता है। अब ये इनको लगता है कि ये गिफ्ट आया है, उपहार आया है। लेकिन जैसे ही रात होती है, उनको पता चलता है कि इसके अंदर सोल्जर्स बैठे हैं, इनके लोग बैठे हैं, सोल्जर्स, सैनिक। और रात होते ही ये सारे सैनिक बाहर निकलते हैं और इनको अटैक करते हैं और ये जीतने की कोशिश करते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये वायरस है और ये खराब कोड है, गलत कोड है, गलत प्रोग्राम है, मतलब जिसको बनाया गया है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो पहले तो ये आपको लेजिटिमेट लगेगा, उपहार जैसा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह क्या चीज़ है, गलत तो नहीं लग रहा है। ऐसा कोई इंसान जो आपका दोस्त बने और फिर आपको धोखा दे, उसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स है कि वो आपको अपना दोस्त लगेगा, आप उससे सारी बातें शेयर करेंगे और फाइनली वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके डेटा को स्टोर कर ले, सेव कर ले, स्टील कर ले, चोरी कर ले, या उसको परिवर्तित कर दे। ये पूरे कंप्यूटर को या ये कंप्यूटर से जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं उनको हार्म कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये आपका, आप विभीषण कह सकते हैं, या इसको मीर क्या नाम था, मीर कासिम था शायद, मीर, ऐसे कोई साहब थे जिन्होंने बंगाल के जो नवाब है उनको धोखा दिया था अंग्रेजों के साथ लड़ाई में। लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो आप पासवर्ड स्ट्रांग यूज़ करिए, इसमें नंबर, कैरेक्टर, अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करिए। कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे ऊपर ही रखिएगा। एंटीवायरस और फायरवॉल, यानी कि जो वायरस को ख़त्म करते हैं और बाहरी गलत चीज़ों के आगमन को रोकते हैं, वो उसका उपयोग करिए। डेटा को परिवर्तित करके रखिए, खासतौर पे बैंकिंग वाले जो लोग हैं, इनक्रिप्ट करिए डेटा को। और उसके बाद हमेशा कोशिश करिए कि ऐसी वेबसाइट्स ही पे जाएं जो सिक्योर हों, सुरक्षित हों, जो आपके डेटा की चोरी ना कर सके, आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का उनकी मंशा ना हो। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।